चलिए हम अब भूतकाल के बारे में जानकारी लेते हैं। भूतकाल का अर्थ होता है अंग्रेजी में पास्ट टेंस। अंग्रेजी में क्या कहते हैं भूतकाल को? पास्ट टेंस कहते हैं। ये भूतकाल के कुल 6 वेद हैं। भूतकाल के 6 वेद होते हैं। वो है सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। भूतकाल के कुल कितने वेद हो सकते हैं? कुल 6 वेद हो सकते हैं। वो है सामान्य भूतकाल, इसे अंग्रेजी में सिंपल पास्ट या पास्ट इंडिफिनिट कहते हैं। और दूसरा है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल का अर्थ होता है प्रेजेंट परफेक्ट और रीसेंट पास्ट कहते हैं। आसन्न भूतकाल को हमें अंग्रेजी में किस तरह बुलाया जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट और रीसेंट पास्ट कहकर भी बुलाया जाता है। और तीसरा है पूर्ण भूतकाल। तीसरा क्या है? पूर्ण भूतकाल। इसे हमें पास्ट परफेक्ट भी कहते हैं। और चौथा है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल को हमें पास्ट इम्परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। अपूर्ण भूतकाल को हमें क्या कहते हैं? पास्ट इम्परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। और पांचवा है संदिग्ध भूतकाल। इसे हमें डाउटफुल पास्ट टेंस कहते हैं। और 6वां है हेतुमत भूतकाल। 6वां क्या है? हेतुमत भूतकाल है। इसे हमें कंडीशनल पास्ट कहकर भी बुलाते हैं अंग्रेजी में। इस तरह ये हिंदी के अंग्रेजी में अगर देखते हैं तो इस तरह ये जो भूतकाल के भेद हमें समझ सकते हैं। अब देखते हैं सामान्य भूतकाल के बारे में। सामान्य भूतकाल का अर्थ क्या होता है? सिंपल पास्ट टेंस होता है। अब देखते हैं सामान्य भूतकाल। हर एक काल के लिए उसका परिभाषा होता है। तो परिभाषा क्या है? इस काल से पता चलता है कि कार्य बीते हुए समय में पूरा हुआ। ये सामान्य भूतकाल की परिभाषा हमें इस तरह समझना है। ये परिभाषा क्या है? इस काल से हमें क्या पता चलता है, क्या समझ आता है? इस काल से पता चलता है कि कार्य बीते हुए समय में पूरा हुआ। ये अब वर्तमान काल में वह नहीं हो गया है, वह बीते हुए समय में पास्ट में ही वह पूरा हुआ है। लेकिन क्रिया के समाप्त होने का बोध नहीं होता। भूतकाल में या बीते हुए समय में वह काम पूरा होता है, लेकिन काम किस समय में पूरा हुआ है उसके बारे में हमें पता नहीं होता। इस तरह की जो काल है, इस काल को हमें सामान्य भूतकाल कहते हैं। सामान्य भूतकाल का जो परिभाषा है, इस काल से पता चलता है कि कार्य बीते हुए समय में पूरा हुआ, पास्ट में वो गुजरा हुआ समय में ही पूरा हुआ है। लेकिन कार्य के समाप्त होने का, कार्य किस समय में वह समाप्त हुआ है, उस समाप्त होने का समय हमें पता नहीं होता। इसलिए इसे हमें क्या कहते हैं? सामान्य भूतकाल कहते हैं। चलिए सामान्य भूतकाल के कुछ हमें उदाहरण लेते हैं। देखिए, मैंने मित्र को पत्र लिखा। मैंने मित्र को पत्र लिखा। पिताजी दफ्तर चले गए। पिताजी दफ्तर चले गए। और छात्रों ने कक्षा में पाठ पढ़ा। छात्रों ने कक्षा में क्या किया? पाठ पढ़ा। अब देखते हैं, मैंने मित्र को पत्र लिखा। मैंने मित्र को पत्र तो लिखा, लेकिन कब लिखा? लिखा जो ये क्रिया है, ये तो भूतकाल का है। लेकिन ये क्रिया कब हुआ, इसका बोध तो हमें नहीं हुआ है।
तो ये भूतकाल का जो लिखा जो क्रिया है ये भूतकाल तो है, लेकिन यह क्रिया किस समय में हुआ भूतकाल में वो तो हमें पता नहीं होता। इसलिए ये क्रियात्मक जो शब्द हमें दिया गया है ये सामान्य भूतकाल का क्रिया वाक्य है। देखिए, मैंने मित्र को पत्र लिखा, मैंने मित्र को तो पत्र लिखा, लेकिन कब लिखा इस समय का पता हमें नहीं होता, इसलिए ये वाक्य सामान्य भूतकाल में है। और देखते हैं, पिताजी दफ्तर चले गए। पिताजी कहाँ चले गए? दफ्तर चले गए, ऑफिस चले गए, लेकिन कब चले गए उस समय का पता तो नहीं होता, लेकिन चले गए तो भूतकाल का जो क्रिया है। लेकिन यहाँ पिताजी किस समय ये दफ्तर चले गए उसका तो पता नहीं है, उसका समय का बोध हमें नहीं मिलता है, इसलिए ये सामान्य भूतकाल के अंतर्गत वाक्य है। आओ तीसरा वाक्य देखते हैं। छात्रों ने कक्षा में पाठ पढ़ा। छात्रों ने कक्षा में पाठ पढ़ा, लेकिन कब पढ़ा ये समय का हमें पता नहीं होता है। ये तो पढ़ा जो क्रियात्मक जो शब्द है ये तो भूतकाल का ही है, लेकिन ये भूतकाल में क्रिया कब हुआ है इसका तो पता हमें नहीं चलता है, इसलिए ये वाक्य किस काल के अंतर्गत आता है? सामान्य भूतकाल के अंतर्गत आता है। देखिए, सामान्य भूतकाल के वाक्य क्या क्या हैं? मैंने मित्र को पत्र लिखा, कब लिखा उस समय का बोध हमें नहीं होता है। पिताजी दफ्तर चले गए, लेकिन कब इसका पता हमें नहीं होता है। छात्रों ने कक्षा में पाठ पढ़ा, तो ये कक्षा में पाठ पढ़ा, लेकिन कब इस समय का पता हमें नहीं होता है। इस तरह भूतकाल के जो क्रियाएं होती हैं, लेकिन भूतकाल में कब वह क्रिया हुआ है या काम पूरा हुआ है उसका पता हमें नहीं चलता है, इसलिए ये तीन वाक्य सामान्य भूतकाल के अंतर्गत वाक्य हैं। आया समझ में आपको? तो देखते हैं अब आसन्न भूतकाल या प्रेजेंट परफेक्ट या रीसेंट पास्ट के बारे में अब हमें जानकारी लेते हैं। अब हम देखते हैं आसन्न भूतकाल या प्रेजेंट परफेक्ट और रीसेंट पास्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। अब देखिए, आसन्न भूतकाल जो है इसकी परिभाषा एक बार देखते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है? इस काल से पता चलता है कि कार्य अभी अभी संपन्न हुआ है। जो कार्य या क्रिया होता है वह क्रिया अगर अभी अभी इस समय अगर खत्म होता है या संपन्न होता है या पूर्ण होता है उसे हमें क्या कहते हैं? आसन्न भूतकाल कहते हैं। देखिए, इसे अंग्रेजी में प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। जो आसन्न भूतकाल है इसे अंग्रेजी भाषा में अगर देखते हैं तो अंग्रेजी भाषा में इसके लिए एक ही वाक्य दिया गया है, वो वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट। इसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। लेकिन इसे भूतकाल की क्रिया माना जाता है, लेकिन जो अंग्रेजी में जो प्रेजेंट परफेक्ट हमें दिया है जो आसन्न भूतकाल के अंतर्गत आता है, लेकिन इसे ज्यादातः हमें भूतकाल के क्रिया ही हमें मानना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो क्रिया या जो काम होता है वह अभी अभी होता है, तो इसका अर्थ होता है प्रेजेंट परफेक्ट। जो प्रेजेंट में अगर हमें परफेक्ट अगर कंप्लीट होता है या रीसेंट पास्ट में पहले अगर जो काम होता है, ये दो भी प्रेजेंट परफेक्ट हो या रीसेंट पास्ट हो, दो भी एक ही अंतर्गत आ जाते हैं। इसलिए इसे आसन्न भूतकाल कहा गया है। ये आसन्न भूतकाल को अंग्रेजी में अगर प्रेजेंट परफेक्ट कहने पर भी ज्यादातर इसे हमें क्या कहना चाहिए? भूतकाल के अंतर्गत ही हमें लेना चाहिए। तो देखिए, इसके लिए उदाहरण ये है, कल्याण ने पत्र लिखा। कल्याण ने पत्र लिखा
कल्याण ने पत्र लिखा जो वाक्य है, लिखा जो क्रियात्मक शब्द हमें दिया गया है, ये तो सामान्य भूतकाल का क्रिया है। लेकिन इसे है क्या है, है जो हमें क्रिया है, वह हेल्पिंग वर्ब है, उसे यहाँ याद किया गया है। इस तरह लिखने से यहाँ आसन्न भूतकाल बना जाता है। देखिए, कल्याण ने पत्र लिखा है, इस तरह लिखने से वो आसन्न भूतकाल बनता है, या रीसेंट पास्ट या प्रेजेंट परफेक्ट बनता है, क्योंकि वह काम भूतकाल में या प्रेजेंट टेंस में अभी अभी पूरा होता है। भूतकाल में वह रीसेंट पास्ट में रहता है, वो अगर प्रेजेंट में वह परफेक्ट टेंस में होता है। लेकिन दो जो काल है, ये दो काल मिलाकर आसन्न भूतकाल कहलाता है, लेकिन ज्यादातर इसे भूतकाल के अंतर्गत ही हमें लेना है। देखिए, उदाहरण के लिए कल्याण ने पत्र लिखा सामान्य भूतकाल का वाक्य है, लेकिन यहाँ है अगर मिलने पर यह क्या होता है, आसन्न भूतकाल होता है। उसी प्रकार राजीव कक्षा कार्य किया, राजीव ने कक्षा कार्य किया, ये तो क्या है, किया सामान्य भूतकाल है। ये क्या है, सामान्य भूतकाल है, लेकिन इसे है मिलाने पर ये क्या होता है, आसन्न भूतकाल बन जाता है। उसी प्रकार हम मैदान में खेले हैं, हम मैदान में खेले, ये तो क्या है, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, लेकिन है मिलाने पर क्या हुआ है, ये आसन्न भूतकाल या रीसेंट पास्ट या प्रेजेंट परफेक्ट में ये बना हुआ है। इसलिए ये तीन जो वाक्य हैं, ये आसन्न भूतकाल के अंतर्गत आते हैं। अगर हमें प्रेजेंट परफेक्ट में पूर्ण वर्तमान काल में अगर हमें लिखते हैं तो मैं काम कर चुका हूं, चुक देना, चुकाना, इस तरह के जो शब्द हैं, ये शब्द अगर मिलाने पर ये प्रेजेंट परफेक्ट बन जाते हैं या पूर्ण वर्तमान काल बन जाते हैं। तो देखिए, आसन्न भूतकाल का जो परिभाषा है, इस काल से पता चलता है कि कार्य अभी अभी संपन्न हुआ है या अभी अभी पूर्ण हुआ है। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं, परंतु इसे भूतकाल की क्रिया माना जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट सभी लोग इस तरह इसके बारे में विचार करने पर भी ये तो भूतकाल की क्रिया माना जाता है। उदाहरण के लिए, कल्याण ने पत्र लिखा है याद करने से आसन्न भूतकाल बन जाता है। और राजीव ने कक्षा कार्य किया, राजीव ने कक्षा कार्य किया, तो राजीव ने कक्षा कार्य किया है याद करने पर आसन्न भूतकाल बन जाता है। और उसी प्रकार हम मैदान में खेले, ये तो सिंपल पास्ट का या देखिए सामान्य भूतकाल का वाक्य है, लेकिन है मिलाने पर ये क्या होता है, आसन्न भूतकाल के अंतर्गत आता है। इस तरह ये आसन्न भूतकाल बन गया है। पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल का अर्थ होता है, आप सभी को पता है, ये तो पास्ट परफेक्ट है। देखिए, पूर्ण भूतकाल, इसका जो परिभाषा है, इस काल से यह ज्ञात होता है कि या मालूम होता है कि या पता चलता है कि क्रिया को पूरे हुए बहुत समय बीत चुका है। क्रिया तो या काम तो पूरा हो गया है, क्रिया तो पूरा होकर बहुत समय बीत चुका है। ये आपका नहीं होता है, वह क्रिया पूरा होकर बहुत समय हो गया है। इसलिए यहाँ जो काल है, ये काल को हमें क्या कहते हैं, पूर्ण भूतकाल कहते हैं। पूर्ण भूतकाल क्या है, पूर्ण भूतकाल ये होता है यहाँ क्रिया को पूरा होकर बहुत समय हो जाता है। इस तरह होने वाले जो काल होता है उसे हमें पूर्ण भूतकाल कहते हैं। तो ये कुछ उदाहरण अब देखते हैं। उदाहरण के लिए, लास्या ने रोटी खाई, लास्या ने रोटी खाई, ये तो सामान्य भूतकाल का वाक्य है।
लासिया ने रोटी खाई, ये तो सामान्य भूतकाल का जो वाक्य है, लेकिन इसमें था, थे, थी, थे कहकर जो शब्द हमें लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स लिखते हैं, तो जब ये पूर्ण भूतकाल बन जाता है। तो देखिए, लासिया ने रोटी खाई, ये सामान्य भूतकाल है, लेकिन थी इसे याद करने से ये पूर्ण भूतकाल बन गया है। तो देखिए, लासिया ने रोटी खाई थी, ये वाक्य पूर्ण भूतकाल की है, क्योंकि यह काम पूरा होकर बहुत समय बीत गया है। और नेक्स्ट है, पृथ्वी ने फुटबॉल खेला। पृथ्वी ने फुटबॉल खेला, ये तो सामान्य भूतकाल का वाक्य है, लेकिन था इसे मिलाने पर ये पूर्ण भूतकाल वाक्य बन गया है, क्योंकि यह पृथ्वी फुटबॉल खेलकर बहुत समय बीत गया है, इसलिए ये पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आता है। और नेक्स्ट है, राजू घर वापस गया था। राजू घर वापस गया, राजू घर वापस गया, ये तो सामान्य भूतकाल का वाक्य है, लेकिन था मिलने पर ये पूर्ण कहकर जो शब्द हमें लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स लिखते हैं, तो जब ये पूर्ण भूतकाल बन जाता है। अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल जो है इसकी परिभाषा है, इस काल से पता चलता है कि भूतकाल में आरंभ किया गया जो कार्य है अभी अभी जारी है। अपूर्ण भूतकाल का परिभाषा क्या होता है? काम भूतकाल में, पास्ट में ही प्रारंभ होता है, लेकिन वह काम तो पूरा नहीं होता है, वह काम अभी अभी जारी रहता है। इस तरह के जो वाक्य होते हैं वे अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आते हैं। अपूर्ण भूतकाल का वहां परिभाषा क्या है? इस काल से पता चलता है कि भूतकाल में आरंभ किया गया जो कार्य है केवल भूतकाल में ही आरंभ होना है, वर्तमान काल में नहीं। भूतकाल में आरंभ किया गया जो कार्य है वह कार्य अभी अभी जारी है, अभी अभी खत्म नहीं हुआ है, वह कंटिन्यू चल रही है। इस तरह की जो वाक्य होता है ये अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आते हैं। देखिए, उसके लिए उदाहरण अब देखते हैं। वर्षित पाठ पढ़ रहा था, वर्षित पाठ पढ़ रहा, आ रहा, सो रहा, पी रहा, रहा, रहे, रही, इस तरह के जो शब्द हैं वो शब्द को था, थे, थी अगर हमें याद करने से ये अपूर्ण भूतकाल बन जाता है। देखिए, वर्षित पाठ पढ़ रहा, पढ़ रहा है अगर हमें लिखने से वह अपूर्ण वर्तमान काल बन जाता है। पढ़ रहा था अगर हमें इस तरह याद करने से था ये अपूर्ण भूतकाल बन जाता है। तो देखिए, वर्षित पाठ पढ़ रहा था। और दूसरा है लेखना, परीक्षा लिख रही थी, लिख रही थी, तो ये है अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत वाक्य है। उसी प्रकार पिताजी दफ्तर पर काम कर रहे हैं, अपूर्ण वर्तमान काल, कर रहे थे, ये पूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत होते हैं। इसलिए ये तीन जो वाक्य हैं ये अपूर्ण भूतकाल के वाक्य हैं। सो वर्षित पाठ पढ़ रहा था, लेखना परीक्षा लिख रही थी, पिताजी दफ्तर पर काम कर रहे थे। एक बार देखते हैं ये तीन वर्तमान जो अपूर्ण वर्तमान काल के काल कैसे होते हैं। वर्षित पाठ पढ़ रहा है, अपूर्ण वर्तमान काल है। लेखना परीक्षा लिख रही है, अपूर्ण वर्तमान काल है। पिताजी दफ्तर पर काम कर रहे हैं, ये भी अपूर्ण वर्तमान काल के हैं। लेकिन ये अपूर्ण भूतकाल कैसा बना है? वर्षित पाठ पढ़ रहा था, अपूर्ण भूतकाल है। लेखना परीक्षा लिख रही थी, अपूर्ण भूतकाल है। उसी प्रकार पिताजी दफ्तर पर काम कर रहे थे, ये भी अपूर्ण भूतकाल है। तो देखिए, ये अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत यहाँ ये
परिभाषा और इसके 3 उदाहरण हैं। तो हमें अब संदिग्ध भूतकाल के बारे में जानकारी लेना है। तो सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल के बारे में जानकारी लिए हैं। अब हमें संदिग्ध भूतकाल के बारे में जानकारी लेंगे। संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल की परिभाषा एक बार देखते हैं। इस काल से पता चलता है कि भूतकाल में क्रिया के होने में संदेह प्रकट होता है। भूतकाल में एक काम होता है, लेकिन भूतकाल में काम कब होता है, कब हुआ, इसका संदेह अगर हमें आता है तो उस तरह के वाक्य को संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। देखिए, इस काल से पता चलता है, किस काल से? भूतकाल से पता चलता है कि क्रिया के होने में या काम कब होता है, इस तरह की क्रिया के होने में हमें संदेह या डाउट अगर प्रकट होता है तो उसे हमें संदिग्ध या संदेह भूतकाल कहते हैं। इसे हमें संदिग्ध भूतकाल भी कहते हैं। उसके लिए उदाहरण एक बार देखते हैं। रवि ने भाई को पत्र लिखा। रवि ने भाई को पत्र लिखा, ये सामान्य भूतकाल है, लेकिन होगा इसे याद करने से ये संदिग्ध में आ गया है। रवि ने भाई को पत्र लिखा होगा, अगर पत्र लिखा या नहीं हमें तो पता नहीं। तो ये इस तरह के संदेह आने वाले वाक्यों को हमें संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। तो देखिए, रवि ने भाई को पत्र लिखा होगा, संदिग्ध भूतकाल। सुबह रमेश हैदराबाद गया होगा, संदिग्ध भूतकाल। घर पर ताला लगा होगा, ये भी संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत आते हैं। तो संदिग्ध भूतकाल में क्या होता है? भूतकाल में जो क्रिया है, क्रिया के होने का जो डाउट या संदेह आने वाले जो काम, जो हमें वाक्य होते हैं, उस तरह के वाक्यों के काल को हमें क्या कहते हैं? संदिग्ध भूतकाल वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, रवि ने भाई को पत्र लिखा होगा, सुबह रमेश हैदराबाद गया होगा, घर पर ताला लगा होगा। इस तरह के वाक्य संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत आते हैं। तो संदिग्ध भूतकाल हो गया है। और अब है हेतु हेतुमत भूतकाल। क्या है? हेतु हेतुमत भूतकाल। इस अंग्रेजी में कंडीशनल पास्ट कहते हैं। तो ये हेतु हेतुमत भूतकाल के बारे में अब जानकारी लेते हैं। आखिर हेतु हेतुमत भूतकाल के बारे में जानकारी लेते हैं। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कंडीशनल पास्ट कहते हैं। देखिए, इसकी परिभाषा अच्छी तरह ध्यान में रखना है। हेतु हेतुमत भूतकाल, इसकी परिभाषा है क्रिया के इस रूप से ज्ञात होता है। क्रिया के जो रूप है वो उस रूप से हमें इस तरह की पता चलता है कि भूतकाल में होने वाली क्रिया का होना किसी अन्य क्रिया के होने पर निर्भर होता है। भूतकाल में ये काम होना है, लेकिन वह काम दूसरे क्रिया पर डिपेंड होता है। हेतु हेतुमत भूतकाल का अर्थ ये होता है, भूतकाल में एक क्रिया होने के लिए दूसरा क्रिया का वह डिपेंड होना ही पड़ता है। इस तरह के जो काल होता है उसे हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। देखिए, यहाँ क्रिया के इस रूप से ज्ञात होता है कि इस रूप से भूतकाल में होने वाली क्रिया का होना, भूतकाल में ये क्रिया होने वाली है, लेकिन वह किस तरह होता है कि किसी अन्य क्रिया के होने पर निर्भर होता है, दूसरे क्रिया पर ही निर्भर होता है। अगर दूसरा क्रिया इसमें नहीं होता है तो हेतु हेतुमत भूतकाल नहीं कहलाता है। तो भूतकाल में ये क्रिया होने के लिए दूसरे क्रिया पर निर्भर होना ही हेतु हेतुमत भूतकाल होता है। देखिए, यहां उदाहरण, यदि तुम परिश्रम करते
देखिए, यदि तुम परिश्रम करते, ये एक क्रिया है, लेकिन यदि तुम परिश्रम करते तो कहकर अगर हमें लिखते हैं तो भूतकाल में ये संपूर्ण नहीं होता है। तो किस तरह संपूर्ण होता है? दूसरे क्रिया पर निर्भर होता है। वह दूसरा क्रिया क्या है? होते, सफल होते, ये दूसरा क्रिया होता है। तो देखिए, यदि तुम परिश्रम करते तो सफल होते, इस तरह की दूसरी क्रिया पर ही यह क्रिया निर्भर होता है। इस तरह भूतकाल में जो क्रिया होने के लिए दूसरे क्रिया पर निर्भर होता है तो उसे हमें क्या कहते हैं? हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। तो देखिए, यदि तुम परिश्रम करते तो सफल होते, इस तरह सफल होते नामक जो क्रिया, ये क्रिया के लिए यहां डिपेंड होता है, हेल्पिंग करता है। इस तरह करने से ही हेतु हेतुमत भूतकाल बन जाता है। अब देखते हैं दूसरा, अगर रुपये होते तो, अगर मेरे पास रुपये होते तो मैं क्या करता? किताब खरीद लेता। तो किताब खरीद लेना ये क्रिया है, लेकिन रुपये होते तो ये क्रिया है। ये क्रिया होने के लिए ये क्रिया यहां डिपेंड है। तो देखिए, अगर रुपये होते तो किताब खरीदते, अगर मेरे पास रुपये होते तो ये पूर्ण नहीं होता है। मैं रुपये होते तो क्या होता? मैं किताब खरीदता। इस तरह किताब खरीदना जो क्रिया अगर यहां नहीं है तो ये हेतु हेतुमत भूतकाल नहीं बन जाता है। तो इसलिए अगर रुपये होते तो किताब खरीदते कहकर लिखना ही पड़ता है। नेक्स्ट, वह बुलाता तो, अगर वह आदमी मुझे बुलाता तो मैं उससे मिलता। तो अगर वह आदमी मुझे बुलाता है तो मैं उससे मिलता। तो बुलाता ये एक क्रिया है, मिलता ये भी क्रिया है। ये क्रिया होने के लिए दूसरा क्रिया निर्भर रहता है। अगर ये क्रिया नहीं होता है तो ये वाक्य पूर्ण नहीं होता है। इसलिए ये क्रियात्मक जो वाक्य है ये हेतु हेतुमत भूतकाल में ही होता है। तो वह बुलाता तो मैं उससे मिलता, ये हेतु हेतुमत भूतकाल के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, भूतकाल के 6 भेद होते हैं: सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु हेतुमत भूतकाल। ये 6 जो वाक्य हैं, ये 6 भूतकाल के 6 भेद होते हैं। और बाद में हमें फ्यूचर टेंस के बारे में हमें पढ़ें।